अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं ना 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट करती हूँ, जो टाइम होता है ना, ठीक है, तो ताकि सब लोग ऐड हो जाए। तो ये रीजन होता है कि मैं शुरू में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही होती ना, कि सब ऐसे ऐसे ऐड हो जाए। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं रिकैप। हम्म इसमें मैं एक नई चीज ट्राई कर रही हूँ, आई होप वर्क कर जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा जी। हम लोग पढ़े थे ना लास्ट टाइम 6 रसूलों के बारे में, जिनका कुरान में बार बार जिक्र आया है, और उन रसूलों ने दावत दी थी अपनी कौम को, लेकिन उन्होंने दावत कबूल नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर अजाब आया था। ठीक है। अब वो कौन थे 6 रसूल? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद, हजरत स्वाले, हजरत लूत, हजरत शुएब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। और इनका जो जिक्र आया है ज्यादातर सूर्य आराफ, सूर्य हूद, सूरतुल शोरा, सूरतुल मोमिनून, और भी दूसरी सूरतों में, ठीक है, इनका जिक्र आया हुआ है। अच्छा, अब इसमें फिर ये डिवीजन इस तरह से की थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से पहले के 3 रसूल थे, ठीक है, और 3 उनके दौर के बाद, इस तरह से डिवाइड था। जिनमें से एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही जमाने यानी उन्हीं के दौर के थे, लेकिन वो उनके भतीजे थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इसलिए फिर उनको ना उनके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद वाले 3 रसूलों में कंसिडर किया गया, ठीक है ना। अच्छा। तो अब ये बात हो रही थी कि आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी 3 निस्बतों के बारे में बात की गई थी कि एक तो वो खलीलुल्लाह थे, ठीक है, दूसरा वो अबुल अंबिया थे, क्योंकि उनकी नस्ल से सैकड़ों अंबिया और रसूल उठे थे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा फिर वो इमामुन नास थे, जैसा कि कुरान की ये आयत सूरह बकरा की जो सामने लिखी हुई है इसमें आया हुआ है। ठीक है, खलीलुल्लाह, अबुल अंबिया और इमामुन नास, ये थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो उनकी मर्तबा नबूवत के बारे में जो है जिक्र हुआ था, कि वो बहुत आला था, बहुत बुलंद मुकाम पे था। ठीक है। अच्छा, उनका मर्तबा। अच्छा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो पहले 3 रसूलों की बात हो रही है ना, कि जिन्होंने दावत दी थी और उनकी कौम ने दावत कबूल नहीं की, तो वो मेजरली तौहीद की तरफ आने की दावत थी। ठीक है। और उनका उन 3 रसूलों के अंदर जो कौम थी, उनका मेजर जो गुना था वो ये शिर्क था। ठीक है, तो वो शिर्क के गुनाह में मुलव्विस थे। बाकी जो दूसरे आगे हमने पढ़ा था ना कि जो तिजारत वगैरह में कमी करना, मतलब तोलने में कमी करना, धोखाधड़ी करना और इस तरह की जो चीजें थी, इस तरह के मामला उन कौमों में नहीं उतना पाए जाते थे। ये बाद की कौमों में पाए जाते थे। तो मेजरली वो जो है शिर्क कर रहे होते थे। ठीक है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले के 3 रसूलों की बात हो रही है, यानी कि कौम नूह, कौम हूद और कौम स्वाले। सही है ना। तो इनका जो असल में जो गुनाह था, वो असल में जो जुर्म था, वो शिर्क था। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट जो 3 रसूल थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, जैसे हम सब जानते हैं कि वो हम जिन्स परस्ती का शिकार थे। ठीक है, तो उनका मेजर गुनाह ये था। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो ये जो तोलने में कमी करना, धोखा देना, फरेब देना, ठीक है, तो वो इस तरह की चीजों में मुलव्विस थे। ये उनका जुर्म था। अच्छा, फिर हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की जब बात करें, तो वहां पे ये था कि सियासी जबर की बात हो रही थी, कि जो कौम थी उसको मतलब मिस यूज करना। ये क्या इसमें लिखा है कि एक बहुत नुमाया मिसाल सामने आती है कि एक कौम दूसरी कौम पर इस तरह मुसल्लत हो गई है, ठीक है, कि उसने उसको बिलफेल अपना गुलाम बनाकर रख लिया है। ठीक है, फिरौन ने इस तरह से गुलाम बना के रख लिया था ना। उनसे बिल जबर काम लिया जा रहा है, उन पर इस दर्जा जुल्म रवा रखा जा रहा है, और उन पर उस दर्जा जुल्म रवा रखा जा रहा है, और उनकी औलादे नरीना हलाक कर दी जाती हैं, और उनकी लड़कियों को जिंदा रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब करते थे जो फिरौन की जो कौम थी, यानी फिरौन वाले जो थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंडर जो उनकी कौम थी ना, ठीक है, वो ये करती थी, इस गुनाह में मुलव्विस थे। अच्छा जी, कोई कुछ कह रहा है? प्लीज म्यूट कर लिएगा। अच्छा, मैं कर देती हूँ म्यूट यहाँ से। ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कौम हूद, कौम लूद, कौम नू,
ठीक है। ये तीनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे। इनका मेजर जो था शिर्क का गुनाह था। फिर कौम शुएब जो थी वो यानी कि ये नापतोल में कमी करना, ठीक है। फिर कौम लूत, वो लोग वो करते थे हम जिन्स परस्ती। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि मतलब एक कौम को अपने अंडर लेकर फिर उनको पूरा उनके ऊपर मुसल्लत हो गए और जबर के साथ उनसे काम ले रहे हैं, उस तरह मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आगे हमने पढ़ा था? अच्छा, ये जो तीन रसूल थे ना, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए थे दुनिया में, ये जो है अहले अरब के आसपास के एरिया में थे, अरब के आसपास के एरिया में थे। तो अहले अरब वाले इनसे वाकिफ थे, इनके हालात और वाकयात से, कि इन्होंने क्या किया, इनकी तरफ क्या दावत आई, इन्होंने क्या दावत कबूल नहीं की, फिर इनके साथ क्या हुआ। तो उनको ये सब चीजें पता थी। जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए थे ना अरब में, तो उन लोगों को ये सब बातें उनके नॉलेज में थी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? बस सही है ना। तो रिकैप इधर कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मैंने इस रिकैप को ना रिकॉर्ड करने की कोशिश की है ताकि मैं ग्रुप पे समराइज फॉर्म में इसको डाल दूं ना, जो नई सेशन ले सकते हैं वो रिकैप ही लेना एटलीस्ट। एक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए थोड़ा रिकैप ना अजीब सा हो रहा था, क्योंकि मैं दो तीन और चीजें भी ना साथ कोशिश करी थी हैंडल कर लूं, ताकि ये रिकैप चला जाए ग्रुप पे ना। चलने भाई। तो ये तीन रसूल जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में, खास तौर पर दुनिया के उस खित्ते में आए कि जो अरब के आसपास था, जिसकी तारीख से अहले अरब वाकिफ थे, जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो रही है। उनके हालात में गोया कि इंसानी इज्तिमाइयत जिस जिस पहलू से फसाद का शिकार हो सकती है, उनकी निशानदेही कर दी गई। इसके बाद एक उम्मत की तारीख शुरू होती है हजरत मूसा से। बनी इसराइल की हैसियत एक उम्मत मुस्लिमा की है, जो किताब इलाही की हामिल शरीयत खुदाबंदी की उम्मीयीन थी, जिसने अल्लाह के साथ एक अहद मीसाक किया था। उसकी तारीख कुरान मजीद बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है, ठीक है ना। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, नेक्स्ट पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, उसको रीड कर देती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में पै ब पै अंबिया आते रहे हैसियत से। उनमें एक तजदीदी कारनामा सर अंजाम देते रहे। जब कभी उनके अंदर ईमानी जज्बात सर्द पड़ना शुरू हुए, या उनके अमाल और अखलाक के अंदर कजी राह पाने लगी, अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत और रिसालत ने फिर उन्हें सहारा दिया। इस सिलसिला अंबिया बनी इसराइल के खातिम है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, ठीक है। इस सिलसिले के आखिरी रसूल, जो गोया के बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी हुज्जत बनकर सामने आए, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। और उनके बाद 600 बरस का अरसा फितरत उला का जमाना कहलाता है, जो तमहीद है दरअसल खत्म नबूवत और इत्माम रिसालत की। ये 600 साल तारीख इंसानी में इस एतबार से गोया पहली मर्तबा ये एक वक्फा है कि जिसके दौरान पूरे कुर्रा अर्जी पर कोई रसूल और नबी नहीं था, ठीक है। और किसी ने कोई बात यहाँ पे करनी है, पूछनी है, बतानी है? चलिए आगे रीडिंग करते हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद अब मोहम्मदी का अच्छा अब नबूवत मोहम्मदी का खुर्शीद हिदायत तुलू हुआ, जिन पर नबूवत खत्म और रिसालत की तकमील हुई। इस फितरत उला का अरसा लगभग 571 बरस है, ठीक है। इस फितरत उला का अरसा लगभग 600 साल रफली कहा गया था, और एग्जैक्टली बताया गया कि 571 साल का ये अरसा था, कि जिसमें कोई नबी और रसूल नहीं आए हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद। इसलिए कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सन ईस्वी के हिसाब से 571 में हुई, और आप पर आगाज वही 610 में हुआ। इस तरह ये 600 साल हैं जिनके दौरान ये फितरत उला हमें नजर आती है, जो तमहीद है मुस्तकिल फितरत की, कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का खात्मा हो गया। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत सिर्फ खत्म ही नहीं हुई, बल्कि मुकम्मल भी हुई है। वाकया ये है कि खत्म नबूवत पर तो हमारे यहाँ काफी जोर है। अपनी जगह ये एक वाकया है, हकीकत है, और इसकी एक कानूनी अहमियत भी है।
ٹھیک ہے، کہ ختم نبوت پر کافی زور دیا جاتا ہے، تو یہ واقعی میں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد ختم نبوت نہیں بلکہ تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ وہ آیہ مبارکہ جو سورۃ المائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، لکم دینکم ہے، بتا سکتے ہیں کوئی؟ دینکم ہے، پیش ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اس پر بجا طور پر یہودیوں نے بصد حسرت مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ عظیم آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے، اگر کہیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے۔ اوہ مائی گاڈ، دیکھیں اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر یہودیوں نے کیا کہا مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، یہ عظیم آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے، اگر کہیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے۔ اوہ مائی گاڈ، کسی نے کوئی کامنٹ کچھ کرنا ہے، کچھ بتانا ہے اس حوالے سے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو پلیز فیل فری ٹو اسپیک۔ اچھا جی، اس یہ پہ حضرت عمر نے بھی آنسر کیا تھا نا کہ ان کے لیے اسلام کے بعد ہر دن جو ہے نا وہ عید کا دن ہے، کیا کہا تھا حضرت عمر نے؟ میں سمجھی نہیں۔ کہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ اس دن کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دن کے اسلام لانے کے بعد ہمارے لیے ہر دن جو ہے نا ہر دن عید کے برابر ہی ہے۔ اچھا زبردست، بے شک، جزاک اللہ، بتا دیا کریں آپ لوگ اسی طرح سے کوئی بھی بات پوچھیں گے نا۔ چلے بھائی، اچھا، یہ ہے وہ مقام کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کامل کی حیثیت سے سامنے آئے، جن پر رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی ہے، جن پر نبوت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام بھی ہوا ہے۔ اس اتمام نبوت اور اکمال رسالت کے مظہر کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے، ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف موو کرتے ہیں۔ اچھا، ختم نبوت اور اس کے لوازم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میں کچھ غلط پڑھوں تو مجھے پلیز کریکٹ کر دیا کریں۔ سورہ فتح، یہ آیہ مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الفتح میں، نہیں سورۃ الفتح میں وارد ہوئی ہے۔ ویسے اس کا جزو اعظم دو اور صورتوں میں یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں بعینہ انہی الفاظ میں آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تین مقامات پر ایک مضمون کا دہرایا جانا قرآن حکیم میں یقیناً ان الفاظ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تین مقام پر یہ آیت آئی ہے قرآن میں، تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد قرآن حکیم کے تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ وہ آیا ہے جس کے گرد قرآن کریم کے تمام مضامین گھومتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ سیرت محمدی علی
साहिब हिस्सलातु वस्सलाम के ज़िमन में तो यकीनन ये अल्फाज मुबारका कुल कुलियत कलीद क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को, ये जो इन्वर्टेड कलीद कमाज में कलीद 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 पढ़ते हैं ना, कलीद, कलीद। ओके, ये अल्फाज मुबारका कलीद का दर्जा रखते हैं क्योंकि इन्हीं के फहम पर दारो मदार है इसका कि हम इस बात को समझें कि अंबिया व रसूल की मुक़द्दस जमात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाजी मुकाम क्या है। इसलिए कि ये अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम में 3 बार आए हैं, जबकि ना सिर्फ ये कि ये अल्फाज बगीना या इसके करीबुल मफहूम अल्फाज भी किसी दूसरे नबी या रसूल के लिए पूरे कुरान हकीम में कहीं वारिद नहीं हुए। ठीक है, एग्जैक्टली ये अल्फाज भी नहीं हुए और इसके आसपास के अल्फाज भी किसी दूसरे नबी या किसी दूसरे रसूल के लिए नहीं इस्तेमाल हुए। जरा इन पर तवज्जो को मुर्तकज कीजिए। तर्जुमा ये है, जो ऊपर आयत है ना उसका तर्जुमा ये है, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा के साथ और दीन हक देकर ताकि गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर, और काफी है अल्लाह बतौर गवाह। इन अल्फाज मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की इम्तियाजी शान सामने आती है। इसके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूलहू वारिद हुआ है। ये लफ्ज जिस कैफियत के साथ वारिद हुआ है उससे इशारा होता है इस बात की तरफ के बकिया अंबिया व रसूल की निस्बतें और उनकी इम्तियाजी हैसियत कुछ दूसरी हैं। मसलन हजरत आदम सफ़ीउल्लाह हैं, हजरत नूह नजीउल्लाह हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं और हजरत ईसा रूहुल्लाह हैं। क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं? कोई बता सकता है? हजरत आदम सफ़ीउल्लाह, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, उसका क्या मतलब है? स्वाद फा या, ये देखिए थर्ड लाइन के एंड में लिखा हुआ है, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह है। पता है किसी ने पढ़ा है ऐसा कुछ? चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। और हजरत नूह नजीउल्लाह है, नजी, चलिए ठीक है, उसको भी रीड कर देते हैं, बाद में यानी देख क्या लेंगे। निजात दिलाई थी ना सब, तूफान तूफान आ रहा था ना, उससे निजात दिलाई थी, सबको लेके निकले थे। और आई थिंक एडम अलैहिस्सलाम का शायद ये एक सफीउल्लाह के वो सब में सबसे पहले हैं कि इंसानियत की सब में सबसे पहले हैं, मे बी। ऐसे लग रहा है, बिल्कुल सही, आखिर में ऐसे लग रहा है। सही सही। बताइए, और सफीउल्लाह पहली सफ वाले हैं और वो इसका इनका भी बिल्कुल सही है। आयशा भी सही बताया अल्हम्दुलिल्लाह। निजात दिलान, ठीक है। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस पर अल्लाह के कुछ, दोस्त, यानी कि उसका इस अल्लाह कोई के वाकया प्यारे है? दोस्त। हाँ, मतलब कोई दोस्त है वाकया तो नहीं है ना इस बात से रिलेटेड? वैसे ये है है ना क्योंकि जरूर। वो एक मुशरिक घराने में पैदा हुए थे, वो फर्स्ट वन थे कि जो अल्लाह एक तो वो हनीफ थे, अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जो थे, और खुद उन्होंने इर्द गिर्द शिर्क का माहौल था, लेकिन अल्लाह की तरफ एक वहदानियत की तरफ शिर्क से बेजार थे वो। उस हवाले से उनको ये खलीला का लक़ब मिला। अच्छा ठीक है जी, और किसी ने कुछ कहना इस बारे में? खलीलुल्लाह, अल्लाह को उन्होंने खुद से, जिसे कहते हैं ना, ढूंढा। उन्होंने सारी चीजों में देखा कि इसमें ये अल्लाह नहीं हो सकता, ये अल्लाह नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा हुआ है ना सारा। और फिर अल्लाह के वो करीब हुए, इसलिए इनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया है। सही सही सही, ठीक है। सही, मतलब कि उन्होंने खुद ही से आसपास की चीजों पे मतलब गौर और फिक्र करके ना, वो हाँ, उन्होंने अभी फाइंड आउट पहचाना ना, किया। उन्होंने चीजों से उन्होंने ढूंढा कि अल्लाह ताला ये मेरा रब नहीं हो सकता, ये पूरा हमें पढ़ा हुआ है ना। ठीक हो गया, सही। और हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह हैं, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह, ये भी काफी फेमस है। और हजरत ईसा रूहुल्लाह, ये रूहुल्लाह क्यों कहते हैं? मुर्दों को जिंदा करते थे, बाप मुर्दों को जिंदा करते थे। अच्छा, मुर्दों को जिंदा करने की वजह से, अच्छा ठीक हो गया। और यहाँ पे किसी ने कोई बात कहनी है इन टाइटल्स के हवाले से, किसी के लिए कोई? रूहुल्लाह इसलिए कहा है कि उनकी रूह फूकी गई थी मरियम अलैहिस्सलाम
بغیر ہسبینڈ کے وہ پیدا ہوئے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام. تو اچھا، آپ روح کہنا کیا اللہ کر نے رہے تھے؟ روح ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ روح آ کے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں وہ میں آئی اور اس سے پیدا ہوئے نا روح اللہ اس لیے کیا. اس لیے کہتے ہیں. اچھا، یہ